तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग द एस्केपर की एपिसोड 04 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंची फिर से खिसकने की कोशिश करता है, लेकिन इसी के साथ ही मास्टर जैन उसे अपनी पावर्स के साथ पकड़ लेते हैं और उसे उठाकर सामने पटकते हैं और कहते हैं यंग मिस हमारा काम पूरा हो चुका है, मास्टर गू जा चुके हैं, तो क्यों ना हम लोग इस लड़के से निमट लें, इस लड़के को यहीं पर मार डालते हैं। जहाँ से हमारी एपिसोड 4 स्टार्ट होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना, इंतजार किसका कर रहे हो? क्या बाकी की सारी एपिसोड्स नहीं देखनी? अगर देखनी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करना वो भूल जाते हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा जुंची फिर से उठकर खड़ा होता है और अंकल शान से कहता है कि बुड्ढे आदमी क्या तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता? क्या तुम्हें नहीं पता कि यंग मिस के हस्बैंड को क्या कहते हैं? यंग मिस के हस्बैंड को यंग मास्टर कहते हैं। मैं तुम्हारा यंग मास्टर हूँ, तुम्हें तो यहाँ पर मेरी इज्जत करनी चाहिए और यहाँ पर मुझे वैसी रिस्पेक्ट देनी चाहिए जैसी तुम अपनी यंग मिस को दे रहे हो। तो इस बात से अंकल शान काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने यहाँ पर मुझे डांट दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब कुछ कह रहे कि चलो मैं तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाता हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा जुंची जो होता है वो अपनी वाइफ से कहता है वाइफ क्या तुम देख रही हो, ये बंदा यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, इसका यही एक मकसद है, ये मुझे मारना चाहता है। तो यंग मिस जो होती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है। यंग मिस कहती है कि हमारी जैन फैमिली के ऊपर इस लड़के का काफी बड़ा एहसान है, इस लड़के ने मुश्किल वक्त में हमारे साथ दिया है, तो मुझे लगता है कि काम खत्म होने के बाद इस लड़के को जाने देना चाहिए, हम इस लड़के को जान से नहीं मार सकते। तो मास्टरों से कहते हैं चलो फिर ठीक है लड़के, तुम यहाँ पर अपने आप को लकी समझो कि हमारी यंग मिस ने तुम्हें यहाँ पर बख्श दिया। और इसी के साथ ही वो कहते हैं यंग मिस प्लीज मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा। इसी के साथ ही अंकल जैन वहां से चले जाते हैं। अंकल जैन के जाने के बाद मैं जुंची सोच रहा होता है आज ना कल मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। बुड्ढे खूसट कहेंगे एक बार मार्शल आर्ट्स को मास्टर कर लूं, एक बार मैं टेक्निक हाथ में ले लूं, कोई भी मार्शल आर्ट्स टेक्निक मुझे आ जाए उसके बाद देखना मैं तुम्हारा क्या करूंगा। तो नेक्स्ट सीन हमें 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 3 दिन के बाद हमारा जुंची जो होता है वो स्पेशल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक जो कि यंग मिस ने उसे दी थी, वो उस टेक्निक को लेने के बाद उसी झरने के नीचे जाकर बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। वहां पर बैठा हुआ कल्टीवेट कर रहा होता है और स्पेशल टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये टेक्निक तो बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको फिगर क्यों नहीं कर पा रहा, मैं इसको मास्टर क्यों नहीं कर पा रहा। यहीं पर जैन फैमिली के स्टूडेंट्स को भी दिखाते हैं कि जैन फैमिली के स्टूडेंट्स दूर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं। वो सभी लोग कहते हैं क्या ये लड़का वाकई में इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन ये लड़का तो एक कचरा निकला क्योंकि 3 दिन से ये बेसिक टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा है। इस लड़के को अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि की को कंडेंसेट कैसे करते हैं, यानी कि की को गैदर कैसे करना है। इसके लिए इसके मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा कचरा है, ये तो हमारी यंग मिस का हस्बैंड होने के लायक भी नहीं है। बहुत ही जल्दी एंसेस्ट्रल लैंड ओपन होने वाली है और हमारे मास्टर जैन ने पहले से बता दिया है कि इसके साथ क्या करना है। इसी के साथ ही हमारा जुंची भी अपनी आंखें खोलता है और साथ ही सोच रहा होता है मैंने यहाँ पर महसूस किया, मैंने यहाँ पर की पावर को महसूस किया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कल्टीवेट नहीं कर पा रहा। मुझे समझ नहीं आ रही मैं वो बंदा हूँ जिसने एक दिन में 3 रीइंकार्नेशंस को फेस किया, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर कल्टीवेट क्यों नहीं कर पा रहा। और इसी के साथ ही वहाँ पर ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। वो कहता है ये क्या अचानक से क्या हो रहा है, ग्राउंड क्यों हिल रहा है? तो पूरा ग्राउंड हिलता है जिसकी वजह से झरने के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर नीचे की तरफ गिरते हैं। तो हमारा जुंची चिल्लाकर कहता है ये तो अर्थक्वेक है, चलो जल्दी से यहाँ से निकलो वरना वाट लग जाएगी। तो वो वहां से भागना स्टार्ट करता है, जबकि बाकी के सभी स्टूडेंट्स भी जो कि जैन फैमिली के होते हैं वो सभी लोग भी भाग रहे होते हैं और कहते हैं चलो निकलो यहाँ से, पत्थर ऊपर गिर रहे हैं। तो हमारा जुंची कहता है पता नहीं क्या हो गया, अचानक से पत्थर ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है मेरी वाइफ कहाँ पर हो, जहाँ पर आओ आकर अपने हस्बैंड को बचा लो, कहीं ऐसा ना हो कि शादी के दूसरे ही दिन तुम यहाँ पर विधवा हो जाओ, चलो जल्दी से आकर मुझे बचा लो। तो फिर साथ ही हमारा जुंची जाकर एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और कहता है लगता है कि वो अर्थक्वेक रुक गया है। और उसके बाद वो सामने की तरफ देखता है, तो वो सामने देखता है तो वहां पर एक बड़ा सा टेंपल आ जाता है, वो एक बड़े से पैलेस की तरह होता है। तो हमारा जुंची कहता है ये क्या, ये तो एक बड़ा सा पैलेस है। बाकी के सभी स्टूडेंट्स भी उसी तरफ ही देख रहे होते हैं। अंकल शैन और यंग मिस भी वहीं पर पहुंच जाते हैं। वो लोग कहते हैं ये क्या, ये तो अर्थ पैलेस है। तो अंकल शैन कहते हैं कि जिस पल का हमें बहुत ही बेसब्री से इंतजार था वो पल आ चुका है, यही वो एंसेस्ट्रल लैंड है, एंसेस्ट्रल पैलेस ओपन हो चुका है। अब तुम वहां पर जाओ, जाकर इनहेरिटेंस की पावर ले लो, इस तरह हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। यंग मिस कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो जल्दी से मेरे साथ चलो, हम लोग वहां पर जाते हैं, जाकर इनहेरिटेंस की पावर ले लेते हैं और उसके बाद हमें कोई भी यहाँ पर डरा नहीं सकेगा। तो अंकल जैन उसे कहते हैं कि यंग मिस ये वाली जगह जो है पिछले हजारों साल से बंद थी, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स हो सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही डेंस की हो सकती है जिसके अंदर पॉइजन हो सकता है। तो क्यों ना हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बलि के बकरे को भेजते हैं, हम लोग इस लड़के को वहाँ पर भेजते हैं ताकि जाकर चेक करे, अगर ये लड़का वहाँ पर जाकर मर जाता है तो हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो हमारा जुंची कहता है बुड्ढे आदमी क्या तुम वाकई में मुझे मारना चाहते हो, तुम तो हर बार यहाँ पर मरने के लिए मेरे ही नाम सबसे पहले लेते हो। ठीक है, साथ ही मास्टर जैन अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं लड़के चुपचाप वहाँ पर चले जाओ वरना मैं यहाँ पर तुम्हें फोर्सफुली फेंकने वाला हूँ। तो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जुंची के ऊपर अटैक करने लगे हैं, जबकि यंग मिस उसे रुकने का कहती है। वो अंकल जैन से कहते हैं अंकल जैन प्लीज रुक जाओ। वो भागती हुई आगे बढ़ती है उसे रोकने के लिए, लेकिन अंकल जैन जो होते हैं वो अपनी पावर्स को यूज कर देते हैं। वो जुंची को धक्का देते हैं जिससे जुंची उड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। वो चिल्लाकर कहता है जैन शैन तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, बुड्ढे खूसट कहेंगे,
तुम एक ना एक दिन जरूर देखोगे कि मैं तुम्हारी इन बुढ़ी हड्डियों को कैसे तोड़ता हूँ। जुंची बेचारा चिल्लाता हुआ सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। तो हमारी जो यंग मिस होती है वो उसके लिए काफी ज्यादा परेशान होती है, जबकि मास्टर से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही वो कहते हैं कि ये हमारी जैन फैमिली की एंसेस्ट्रल लैंड है जो पिछले हजारों सालों से यहाँ पर थी, लेकिन आज यहाँ पर फाइनली ये अपीयर हुए ताकि हमें यहाँ पर मौका मिल सके। लोग वहाँ पर थोड़ी देर के लिए इंतजार करते हैं क्या जुंची वहाँ पर नीचे जिंदा है। तो थोड़ी देर के बाद जुंची जब वहाँ पर सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो गिरता हुआ नीचे गिरा था। तो अंकल जैन कहते हैं कि वो लड़का वहाँ पर नीचे गिर गया और अभी तक सेफ है। उसके चिल्लाने की आवाज आ रही है, इसका मतलब यह है कि ये जगह सेफ है। यंग मिस अब तुम अंदर जा सकती हो, जाओ जाकर वहाँ पर से जाकर इनहेरिटेंस की पावर ले लो। जैसे यंग मिस आगे की तरफ बढ़ने लगते है उसी वक्त फायर लगा हुआ एक तीर उसकी तरफ आगे बढ़ता है और वहाँ पर यंग मिस के ऊपर अटैक होता है। तो वो फायर के साथ लिपटा हुआ जो तीर होता है वो सीधा यंग मिस की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जबकि बाकी के सभी स्टूडेंट्स कहते हैं हमारी यंग मिस को बचाओ, यंग मिस प्लीज जल्दी से डॉज करो वरना ये तीर तुम्हें लगेगा। तो यंग मिस जो होती है उसकी तो काफी ज्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि तीर उसके काफी ज्यादा करीब होता है। तो वो तीर उसके साथ टकराता है तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ये देखने के बाद अंकल शैन और बाकी के सभी स्टूडेंट्स कहते हैं हमारी यंग मिस का क्या होगा। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका हुआ है। तो साइड के ऊपर दिखाते हैं जैन शेंग होता है जो कि इनकी फैमिली का एक और एल्डर होता है। जैन शैन और जैन शेंग ये दोनों भाई होते हैं और उसका बेटा जैन वी होता है। तो वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। जैन वी के फादर कहते हैं तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग यहाँ पर इतनी आसानी के साथ एंसेस्ट्रल लैंड में जाकर अपनी यंग मिस को इनहेरिटेंस की पावर दे सकते हो। मेरे बिना ये सब कुछ कैसे हो सकता है। वो इनहेरिटेंस की पावर मेरे बेटे जैन वी को मिलेगी, ना कि तुम्हारी यंग मिस को मिलने वाली है। जबकि हमारा जुंची वहाँ पर नीचे गिरने के बाद ऊपर की तरफ ही देख रहा होता है। वो कहता है ऊपर क्या हो रहा है, लगता है कि वहाँ पर कुछ हुआ है, यंग मिस के ऊपर अटैक हुआ है, लगता है कि ये लोग इन फाइटिंग कर रहे हैं, यानी कि अपनी क्लैन में अंदर की फाइट हो रही है। लेकिन यंग मिस का क्या होगा, क्या यंग मिस ठीक रहेगी, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल धमाका हुआ है, वहाँ पर बहुत सारी फायर है। तो इसी के साथ ही यंग मिस को भी दिखाते हैं कि यंग मिस उस फायर के अंदर अपनी एक स्पेशल एबिलिटी जिसका नाम ल्यूली हीवनली बॉडी होता है उसको एक्टिवेट करती है। जैसे वो ल्यूली हीवनली बॉडी को एक्टिवेट करती है तो मास्टर जैन कहते हैं कि हमारी यंग मिस ने तो यहाँ पर स्पेशल टेक्निक को मास्टर कर लिया है। जबकि जैन शेंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या वाकई में इसने स्पेशल टेक्निक को मास्टर कर लिया। हमारा जुंची भी सामने की तरफ ऊपर ही देख रहा होता है। वहाँ पर एक और जबरदस्त धमाका होता है और इसी धमाके के साथ ही हमारी यंग मिस वहाँ पर से बाहर निकलती है। उसकी बॉडी थोड़ी बहुत वहाँ पर चेंज होती है और उसकी पावर्स पहले से काफी ज्यादा बड़ी होती है। यंग मिस आगे बढ़ती है और उसे कहती है अंकल शान इन लोगों को यहीं पर रोका रखो जब तक कि मैं वहाँ पर जाकर इनहेरिटेंस की पावर ले लेती हूँ। इनहेरिटेंस की पावर लेने के बाद ये सभी लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अंकल शान अपने स्टूडेंट से कहता है कि सभी मेंबर्स यहाँ पर आ जाओ, हम सभी फैमिली मेंबर्स को यहाँ पर मिलकर अपनी यंग मिस को प्रोटेक्ट करना होगा ताकि यंग मिस अंदर जाकर सेफली इनहेरिटेंस की पावर लेकर वापस आ सके। तो यहाँ पर इन फाइट स्टार्ट हो जाती है। एक तरफ से अंकल शैन होते हैं, दूसरी तरफ से अंकल शेंग होते हैं। दोनों अपने अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं और दोनों वहाँ पर आपस में फाइट करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दोनों को यहाँ पर इनहेरिटेंस की लालच चाहिए। तो इनहेरिटेंस के लिए दोनों ही लालची बन गए हैं। यहाँ पर ये लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं और फाइटिंग के दौरान ही कुछ फायर बॉल्स जो होते हैं वो हमारे जुंची की तरफ जाकर नीचे गिरते हैं। तो जुंची कहता है कमीनों कहेंगे अगर फाइट करनी है तो फाइट करो ना, मेरे पर क्यों अटैक किए जा रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा जहाँ पर मैं नीचे हूँ तुम लोग नीचे मेरे पर अटैक कर रहे हो। इसके साथ ही मास्टर जैन अपनी यंग मिस से कहते हैं यंग मिस जाओ अंदर चली जाओ। दूसरी तरफ से अंकल शेंग अपने बेटे जैनवी से कहते हैं जैनवी जाओ तुम भी अंदर चले जाओ। ये तुम दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम दोनों में से कौन अंदर जाकर इनहेरिटेंस की पावर को लेकर आता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।